Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. First of all, I would like to thank all of you from my heart for showing such a tremendous response on my first video. So thank you so much. And today in this video, we will talk about CA course in 2022. आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा हु इज़ सीए, सीए कौन होता है। सेकंड, व्हाट आर दी स्टेप्स वन शुड रिक्वायर टू टेक फॉर परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2022। एंड थर्ड, डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दी कोर्स करिकुलम। फोर्थ, व्हाट आर दी पासिंग क्राइटेरिया। फिफ्थ, ड्यूरेशन ऑफ सीए कोर्स। Sixth, cost of pursuing CA. And seventh, how much time one should devote to clear his CA examinations. And at the end, some extra ज्ञान। So let's begin. सबसे पहला, who is CA? CA कौन होता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉमर्स की फील्ड में CA एक एपेक्स कोर्स है। एक ये एक तरह का एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, MBAs होते हैं, उसी तरह से CA एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि एक इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जब हम लोग CA कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हम लोग से क्वेश्चन पूछते थे कि भाई तू CA कर रहा है, किस कॉलेज से कर रहा है, CA का स्कूल क्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि CA का कोई कॉलेज नहीं होता है। ये इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, जहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस दिल्ली में है और हम लोग अपने घर से ही बैठ करके इस कोर्स को पूरा कंप्लीट चाहे तो कर सकते हैं। तो CA कौन होता है? ये एक फाइनेंस का एक डॉक्टर होता है जो कि फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन के क्षेत्र में CA को बहुत नॉलेज होती है। CA करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद की ऑफिस खोल सकते हो जहाँ पे आप लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हो, या आप जॉब कर सकते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में। आप CFO की पोस्ट पे, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हो, या खुद का बिजनेस भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने CA करने के बाद इंडिया में अपना एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। CA के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इसके बारे में बताया है कि एक CA के साइन की ताकत देश के प्राइम मिनिस्टर के साइन की ताकत से ज़्यादा होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है, इस कोर्स का फ्यूचर क्या है, और इस कोर्स को करने के लिए आपको कितनी मेहनत और क्या करना पड़ सकता है। सेकंड थिंग कि अभी एज ऑफ नाउ लगभग 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में हैं एंड मोर देन 7.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स CA की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CA के फील्ड में फ्यूचर में अभी कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ में CA की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन 125 करोड़ से ऊपर है। सिर्फ 3.5 लाख CA हैं इस कंट्री में, जो कि पूरे 1.25 करोड़ की जनता को उनके फाइनेंसेस को, उनके टैक्स को, उनके बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं। आवर स्टेप 2, स्टेप्स फॉर व्हाट आर दी स्टेप्स फॉर परसुइंग CA कोर्स। आपको स्क्रीन पे फ्लोचार्ट दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। सबसे पहले CA कोर्स में क्या होता है? CA कोर्स जनरली 3 स्टेप में डिवाइडेड है, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज CA फाउंडेशन, जो कि एक तरह का CA का एंट्रेंस होता है। यू कैन से कि ये एक तरह का CA का एंट्रेंस है। देन CA इंटरमीडिएट होता है, देन CA फाइनल लेवल। ये ब्रॉडली ये 3 लेवल में CA के एग्जाम्स होते हैं। बीच बीच में ट्रेनिंग्स होती हैं और बीच बीच में और भी एग्जाम्स होते हैं छोटे मोटे, जो कि हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। Generally, there are two ways to start your CA course. First is
CA फाउंडेशन रूट and the second one is direct entry route. First of all, we will talk about CA foundation route. For CA foundation route आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्लास 10th के बाद ही आप अगर चाहें तो आप CA में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद क्लास 12th आप पास करेंगे, पास करने के बाद आपको CA फाउंडेशन के लिए अपीयर करना है एंड आपको CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। देन आफ्टर आप उसके बाद CA के इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको उस कोर्स के करिकुलम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी जो कि 3 साल की होती है, जिसको CA में आर्टिकलशिप कहते हैं। तो 3 साल आप वो ट्रेनिंग में आपका समय वो देना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आप जितनी भी पढ़ाई आपने की है थ्योरेटिकली वो सब आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। ये आप किसी प्रैक्टिसिंग CA के अंडर में कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप अपने शहर में, आपके शहर में जो भी प्रैक्टिसिंग CA फर्म हो, जो अच्छी फर्म हो, वहाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपनी CA फाइनल की पढ़ाई शुरू कर देंगे और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 3 साल की, उसके जस्ट बाद आप CA फाइनल का एग्ज़ाम देंगे और इफ़ यू क्वालिफाई द CA फाइनल एग्ज़ाम तो आपको CA चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने एक और ऑल्टरनेटिव दे रखा है कि जिन लोगों ने फाउंडेशन रूट, जिन लोगों को नहीं करना है वो CA में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कॉमर्स बैकग्राउंड से की है, अगर जैसे कि BCom किया है या BBA किया है या MBA किया है या MCom किया है, तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एग्रीगेट 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम, आपने किसी भी और स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए CA की पढ़ाई करने के लिए। उस केस में क्या होगा कि आपके लिए फाउंडेशन के एग्जाम्स को इंस्टीट्यूट एग्जेम्प्ट कर देगा, आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपको डायरेक्ट CA के इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपको किसी प्रैक्टिसिंग CA फर्म में जाकर के अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर देनी है। जैसे ही 9 मंथ आपके आर्टिकलशिप के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना होगा, फिर क्वालिफाई करना होगा, फिर 3 साल की जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये प्रोसेस था डायरेक्ट एंट्री रूट का। अब थर्ड टॉपिक कि CA करिकुलम में है क्या, हर एक लेवल पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। सो सबसे पहले CA फाउंडेशन की बात करते हैं। CA फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर है अकाउंटिंग का, दूसरा पेपर है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, थर्ड पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड द फोर्थ पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। नाउ कम्स टू CA इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है CA इंटरमीडिएट को। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर होंगे, सेकंड ग्रुप में अगेन 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। आप चाहो तो दोनों ग्रुप की पढ़ाई एक साथ करके एक बार में ही CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप के पेपर्स को आप लिख सकते हो, और अगर आप चाहो, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप चाहो तो पहले ग्रुप 1 या ग्रुप 2 आप दे सकते हो। एक एक ग्रुप करके आप एक एक बार में क्वालिफाई करो। तो CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, दूसरा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तीसरा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको अपने प्यार से कॉस्टिंग कहते हैं, और चौथा सब्जेक्ट है टैक्सेशन, जिसमें कि आपको डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST पढ़ना पड़ेगा। CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में आपका पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, अनदर पेपर इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर नंबर 7 इज EIS एंड SM। EIS मतलब ये एक IT का सब्जेक्ट है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड SM मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड पेपर नंबर 8 मतलब ग्रुप 2 का चौथा पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स फर्दर डिवाइडेड है 2 ग्रुप में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2।
ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड सेम ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ग्रुप 1 में सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि अकाउंटिंग होता है, पेपर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। एंड ग्रुप 2 में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो कि कॉस्टिंग ही होता है। उसके बाद आपको पेपर नंबर 6A करके एक पेपर इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपको टोटल 6 पेपर्स का आपको एक ऑप्शन दिया गया है। उन 6 पेपर्स में से आप कोई भी एक पेपर ग्रुप 2 में आप एक ऑप्ट कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हो। और ये जो पेपर नंबर 6 होगा वो ओपन बुक एग्जामिनेशंस होता है। उसमें आपको इंस्टीट्यूट किताब मटेरियल्स एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना पूरी तरह से अलाउ करता है। हाँ, ये सोचने की गलती मत करना कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो बहुत इजी होता है ना ये और टफ होता है जस्ट जोकिंग उसके बाद सीए फाइनल का तीसरा पेपर आता है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। उसके बाद सीए फाइनल ग्रुप 2 का आखिरी पेपर आता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज यानी कि जीएसटी एंड कस्टम लॉज। After passing final examination of institute, enroll as a member of ICAI and be designated as chartered accountant। आप अपने नाम के आगे वो 2 सुनहरे लेटर्स को लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, दैट इज CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द कोर्स करिकुलम। अब अगले स्टेप पे हम लोग जानेंगे कि हर स्टेज में CA के पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है। सो फॉर each and every stage, be it foundation, be it intermediate और final, आपको हर पेपर में 100 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। उन 100 मार्क्स के पेपर्स में जैसे फाउंडेशन के टोटल 4 पेपर होते हैं 100 मार्क्स ईच, तो आपको हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं और एग्रीगेट आपको 400 में से 200 मार्क्स आपको ले आना है टू क्लियर दैट ग्रुप। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ द ICAI। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। सीए कोर्स को करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं एक ब्रॉडली रफ आइडिया आपको देता हूँ कि सीए कोर्स को करने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर आप फाउंडेशन रूट से आते हो तो आपको फाउंडेशन की स्टडी में मिनिमम 6 मंथ आपको इस फाउंडेशन की स्टडी में देना होता है। देन आफ्टर मिनिमम 9 मंथ आपको सीए इंटरमीडिएट की स्टडी में देना होता है। और ये 6 मंथ और 9 मंथ के बीच में कुछ रिजल्ट के ड्यूरेशन का भी गैप रहता है। सो सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको स्टडी के लिए एटलीस्ट 9 मंथ का आपको डिवोट करना पड़ेगा आपको टाइम। उसके बाद आप 3 साल की आर्टिकलशिप करोगे ऑब्वियसली। उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जामिनेशन दोगे। सो अगर आप सीए फाउंडेशन देते हो, सीए इंटरमीडिएट एक बार में ही दोनों ग्रुप देते हो, सीए फाइनल एक बार में ही दोनों ग्रुप देते हो और ये सारे एग्जामिनेशन आप एट 1 गो अगर क्वालिफाई आप कर लेते हो तो भी आपको मिनिमम 5 इयर्स आपको सीए कंप्लीट करने में लगेंगे ही लगेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर परसुइंग सीए कोर्स। आखिर सीए कोर्स को करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। जैसा कि इस कोर्स की पहुंच है, जैसा कि इस कोर्स का अपना एक पहचान है, एक चार्म है, ऑब्वियसली कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा ही लगना चाहिए। ये आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से जिस तरह की ये आपको ये कोर्स है, जिस तरह का ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है, चाहे आपकी फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो या सोशल रिकॉग्निशंस हो, जिस तरह से देता है, उस हिसाब से इस कोर्स को करने के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा वो बहुत ही कम है। एक नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट करना है और वो भी आपको तब तक करना है जब तक आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर देते हो। वंस यू आर स्टार्टेड विथ योर आर्टिकलशिप, जैसे ही आप अपने आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर देते हो आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, जिससे कि आप अपने कोर्स को स्पॉन्सर कर सकते हो। यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये फीस इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशंस की है और इंस्टीट्यूट के कोर्स मॉड्यूल्स की फ़ीस है। यहाँ मैं कोचिंग की फ़ीस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि सीए की पढ़ाई करने के लिए या सीए बनने के लिए आपको कोचिंग करना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट आपसे पैसे लेता है, उसमें आपको वो सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करता है। ऑल्दो अगर आप कोचिंग क्लासेस करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी जनरली बढ़ जाती है सीए एग्जाम्स क्वालिफाई करने की, क्योंकि कोर्स मटेरियल्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें से क्या रिलेवेंट है, क्या अपने को पढ़ना है, क्या अपने छोड़ सकते हैं, किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, किस में कम फोकस करना है, ये आपको एक टीचर बता पाता है। मैं यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के फ़ीस की बात बताता हूँ।
सबसे पहले सीए फाउंडेशन में आपको 9,800 रुपये फीस लगेंगे। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 18,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद जो आईटीटी ट्रेनिंग करनी होती है उसके लिए आपको 6,500 रुपये देने पड़ेंगे। फॉर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपको 7,000 रुपये इंस्टीट्यूट को देने पड़ेंगे। उसके बाद एडवांस आईटीटी ट्रेनिंग के लिए आपको 7,500 7,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड फॉर एमसीएस यू विल हैव टू पे 7,000 रुपीज़ टू द इंस्टीट्यूट। देन जब आप अपने सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके लिए आपको 22,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर अपने इन सारी फीस को समअप करें तो अप्रॉक्स आपको सीए फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड 80,000 रुपीज़ में आपका ये सीए का बेहतरीन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इट्स जस्ट 80,000 रुपीज़। इधर आइए, एक राज की बात बताऊं, ये जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने सीए कोर्स में ना, जब आप जैसे ही सीए बन जाओगे तो जनरली आप 1 से 2 महीने के अंदर में अपने ये सारे 80,000 रुपये आप रिकवर कर लोगे। So now we will talk about our next step कि how much time you should devote for study। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है कि आपको कितने आवर्स देने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं एक ब्रॉडली रफ आइडिया देता हूँ कि आपको हर स्टेज पे जनरली कितने आवर्स पर डे बेसिस पे आपको डिवोट करने पड़ेंगे फॉर योर स्टडीज़, ताकि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सको। फॉर सीए फाउंडेशन एज पर माई ओपिनियन, सीए फाउंडेशन के लिए आपको पर डे 5 to 6 आवर्स की स्टडी ज़रूरी है। एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट आपको पर डे 8 to 9 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। एंड सीए फाइनल के लिए आपको पर डे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तब जा कर के आप बिना एग्जामिनेशन फेल किए आप प्रोबेबली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। अभी तक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें। सीए का एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होता है, मई एंड नवंबर। अब इसको बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई साल में 2 बार बेइज्जती कराने का मौका मिल जाता है। तो सीए के एग्ज़ाम्स में ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको साल भर वेट नहीं करना है। अनलाइक अदर एग्ज़ाम्स जो साल में एक बार ही होते हैं, अभी कोविड की वजह से तो वो डेफर 1.5 साल तक हो चुके हैं, तो आपको सीए के एग्ज़ाम्स के लिए इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अटेम्प्ट में कोई लेवल आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो जस्ट वेट फॉर 6 मंथ और अनदर 6 मंथ में आपको फिर से मौका मिल जाएगा, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो साल में 2 बार इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, मई एंड नवंबर मंथ में। एक और सीए के कोर्स में एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा है। इट मीन्स टोटल मेरिट बेस यहाँ पे पढ़ाई होती है। आप सीए तभी बन पाओगे जब आपके अंदर वो कैलिबर होगा, वो नॉलेज रहेगा, वो पोटेंशियल होगा, तो ही आप सीए बन सकते हो। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मैंने आपको ये जितनी भी जानकारी दी है वो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। इंस्टीट्यूट की सिर्फ एक वेबसाइट है जनरली, जो कि है www.icai.org। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जिस पे कि इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस और सीए कोर्स के पूरे करिकुलम अपलोडेड हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक और गुड न्यूज़ है कि सीए कोर्स को गवर्नमेंट ने सीए इंटरमीडिएट, अगर आप सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लेते हो तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू यूजी कोर्स। मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं जैसे बीकॉम, बीबीए, वो डिग्री आपकी मान्यता हो जाएगी, वो मान्य हो जाएगा। और अगर आप सीए फाइनल कोर्स को आप क्वालिफाई कर लेते हो, आप सीए बन जाते हो, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पीजी कोर्स। उसके बाद आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो आप चाहो तो ये आप कर सकते हो। दिस वॉज अबाउट दी सीए कोर्स। सीए कौन कर सकता है, सीए कौन होता है, कितना दिन लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है, सीए का करिकुलम क्या है, सीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। इट वॉज ऑल अबाउट दैट। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनको आप जानते हैं जिन्होंने सीए कर रखा है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू मी। फर्दर आप मुझे ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए,
वैसे आई एम प्लानिंग टू मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन स्टडी प्लान फॉर सी एग्जामिनेशंस बिकॉज एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग। लेकिन आप लोग भी मुझे बताइए कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।